यार दुबई के साथ हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं, दुबई में बंदा रह ही नहीं सकता। मसहब को वो ले आएंगे तो क्या उसे कहते हैं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सारी हालात वाक़यात क्लियर हो जाएंगे। कैसर भाई को मैंने ये कहा, मैंने कहा कैसर भाई मेरी इज्जत रह गई है, क्योंकि मैंने ये कहा था कि कैसर भट्ट जो है ना, इसके बारे में मैं कलाम पाक पे लफ्ज़ दे सकता हूँ। तो मेरे लिए ना बड़ी शर्मिंदगी होनी थी अगर कैसर भट्ट का नाम आ जाता ना। उन्होंने मुझे कहा है कि चोई साहब अगर शूटर ये ना हुए तो मेरी ज़ुबान से फूल गिरते देखना। तो साथ में कहा भाजी अभी दसो जे निकल आए थे फिर। तो मैंने कहा मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा। तो आगे से पता है उन्होंने क्या कहा, अच्छा यानी वो, तो मैंने देखे मेरी बात में उनको ये भी कह दिया इंटरव्यू में कि जी आपने वो जो इंटरव्यू पहला दिया तो उसमें आपने कहा था बोला, मैंने उनकी नकल उतार के कहा, उन्होंने वो भी माइंड नहीं किया। इस तरह की बात तीफी बट से कोई बंदा कर सकता है, मुझे आप बताएं। तो वो जो है ना, मैं इंशाअल्लाह ताला बस इस चीज़ पे बिलीव रखें, इस चीज़ पे ट्रस्ट रखें। कैसर भट्ट अगर होता भी ना तो मैंने तीफी भट्ट साहब से जो है ना मादरत कर ली, माफ़ी मांग ली। और वो बंदा, मुझे पता है मर्डर होते हैं, बड़े मर्डर हुए हैं शहर के अंदर, लेकिन तीफी भट्ट जो है ना वो लोगों की नज़र में जितना बुरा है ना, मैं दावे के साथ ये बात कर सकता हूँ कि लोगों की सोच गलत है। वो इतना बुरा नहीं है कि यार अपनी नस्लें बचा लीजिए, ये सिर्फ एक क्लिक पे बैठे हुए हैं जैसे। अच्छा मज़े की बात सुने, जितना मैंने लोगों को मजबूर किया है ना कि यार आप लोग नीचे कमेंट ना करना, यार तफसील लिखना, 2500 कमेंट सारा ये हुआ है जस्टिस फॉर मीर बिलाज। अब मैं क्या करूँ, मेरा तवा लगा दिया है, अब मुझे सरेंडर करना पड़ गया है। अब मैं ये बात नहीं करूँगा, मैं लोगों की बात समझ गया नहीं। लोग चाह रहे हैं कि ये जो है ना, बड़ा लोगों को मज़ा आ रहा है, लोग हैंड फ्री लगाकर प्रोग्राम सुन रहे हैं, वो उनको मज़ा आ रहा है, ये क्या हो रहा है, शूटर पकड़ा गया फलान, ये उनके लोगों के लिए बड़ा एक्साइटेड हैं लोग। तो वो लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हालात रहे, मैं समझ गया लोगों को। लेकिन शूटर ने मीर मोहसिब का नाम ले लिया है, वो तो आउट ऑफ कंट्री हैं शायद, तो उनको बाहर से लाया जाएगा। यार दुबई के साथ हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं, दुबई में बंदा रह ही नहीं सकता। मसहब को वो ले आएंगे तो क्या उसे कहते हैं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सारी हालात वाक़यात क्लियर हो जाएंगे। मैं तो अभी तक इस बात पे स्टैंड ले रहा हूँ कि वो नहीं होंगे, लेकिन मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कर लें अगर वो होंगे भी तो इंशाअल्लाह ताला तीफी भट्ट अपने बड़े ज़रफ़ का लोगों को मुजाहरा दिखाएगा, आप देख लीजिएगा। पहले कैसर भट्ट का नाम सामने आया था, लेकिन अब मीर मोहसिब का नाम सामने आ गया, क्या कैसर भट्ट बेकसूर है फिर? पता है मेरा आज एक प्रोग्राम अपलोड हुआ है, आप उसे खोल के देखें। आज सुबह मैंने कैसर भट्ट साहब से उनका जो है रब्ता करके पैगाम लिया है। कैसर भाई को मैंने ये कहा, मैंने कहा कैसर भाई मेरी इज्जत रह गई है, क्योंकि मैंने ये कहा था कि कैसर भट्ट जो है ना, इसके बारे में मैं कलाम पाक पे लफ्ज़ दे सकता हूँ। तो मेरे लिए ना बड़ी शर्मिंदगी होनी थी अगर कैसर भट्ट का नाम आ जाता ना। चले बच्चों के नाम आ गए तो बच्चों के साथ जुल्म कम हुआ है। ये तो तीफी भट्ट साहब को मैंने, आपने वो बात नहीं सुनी जब मैंने कहा, वो मुझे कहते हैं, आपने सुना वो ऑडियो पैगाम, उन्होंने मुझे कहा है कि चोई साहब अगर शूटर ये ना हुए तो मेरी ज़ुबान से फूल गिरते देखना। तो साथ में कहा भाजी अभी दसो जे निकल आए थे फिर। तो मैंने कहा मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा। तो आगे से पता है उन्होंने क्या कहा, अच्छा यानी वो, तो मैंने देखे मेरी बात में उनको ये भी कह दिया इंटरव्यू में कि जी आपने वो जो इंटरव्यू पहला दिया तो उसमें आपने कहा था बोला, मैंने उनकी नकल उतार के कहा, उन्होंने वो भी माइंड नहीं किया। इस तरह की बात तीफी भट्ट से कोई बंदा कर सकता है, मुझे आप बताएं। तो वो जो है ना, मैं इंशाअल्लाह ताला बस इस चीज़ पे बिलीव रखें, इस चीज़ पे ट्रस्ट रखें। कैसर भट्ट अगर होता भी ना तो मैंने तीफी भट्ट साहब से जो है ना मादरत कर ली, माफ़ी मांग ली। और वो बंदा, मुझे पता है मर्डर होते हैं, बड़े मर्डर हुए हैं शहर के अंदर, लेकिन तीफी भट्ट जो है ना वो लोगों की नज़र में जितना बुरा है ना, मैं दावे के साथ ये बात कर सकता हूँ कि लोगों की सोच गलत है, वो इतना बुरा नहीं है। आपने सुलह की कोशिश की, लेकिन अब सुलह जो है वो नहीं होगी, क्योंकि मामला तो उस तरह से नहीं है। मीर मोहसिब जो है उसको गिरफ़्तार किया जाएगा और ये सारे मामला इस तरह से होंगे। किस तरफ जा रहा है ये सारा सीन? अब तीफी जो है उसका सवाल समझते हैं शुरू हो गया। यार ये जो आइडियालॉजी है ना, ये आप लोगों को यूट्यूबरों की है, इसमें मैं आपको क्या कमेंट करूं। आप कह रहे हैं कि सुलह के चांस सुलह के चांस कम हो गए हैं, मैं ये कहता हूँ सुलह के चांसेस जो हैं बढ़ गए हैं, बराबरी की सतह पे काम आ गया ना। एक बंदे का देखें, मैंने मुन्ना कुरैशी सुबह उनका मैंने प्रोग्राम किया है, उसमें आप देखिएगा पूरे पाकिस्तान के जिन दुश्मनियों में 50 से 70 अफराद मर गए हैं ना, मैंने उनके ऑडियो मैसेजेस लिए हैं, उनके साथ राबते किए हैं। मेहंदी गुज्जर खोड़ीवाला और सिदरा बंदेशा साहबा, लावा पहलवान, साजिद चौधरी समनाबाद वाले, ये बड़े ब्रांड है, बड़े नाम हैं कि जिन्होंने अपनी आंखों से जो है ना इस शहर के तख्ते उलटते देखे हैं, पुलिस मुकाबले देखे हैं, दुश्मनदारी में कत्ल होते बंदे देखे हैं। अभी दोनों पार्टियां जो है ना, आप कह रहे हैं नहीं, मैं ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे देता हूँ, इंशाअल्लाह ताला आपको ऐसा काम करके दिखाऊंगा, बड़ा शायद वो बड़ा ना हो लोगों की नज़र में, लेकिन मेरी नज़र में ना अनबिलीवेबल काम है जो मैं कर रहा हूँ। ये हो जाएगी सुलह, अब देखिएगा बड़ी जल्दी होगी, क्योंकि दोनों घर अमन चाहते हैं। ये तो एक रिएक्ट था ना, आप कुछ भी ना करो, लोग बेचारा ये जो कहते हैं ओए बेचारा ना बड़ी ज़्यादा, ये बेचारे काम डलवा देते हैं, कभी किसी ने बेचारा ना को, हर बंदा गले पड़ा ढोल जो है बजा लेता है।